Okay, so good afternoon, beautiful souls. So today is 1st of December 2025, the last month of the year. So today's reading is based on like coming 15 days, that is 1 to 15th of December. So आज हम चेक करेंगे कि 1 to 15 दिसंबर के बीच में आपका टाइम कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं दिसंबर ये कमिंग 15 डेज आपके लिए क्या क्या चीज़ें लाने वाली हैं, वेदर इट्स गोना बी गुड बैड, रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहेगा. बेसिकली इट्स गोना बी अ जनरल रीडिंग एंड जिनसे भी रेजोनेट करती है प्लीज़ क्लेम द रीडिंग बाय कमेंटिंग इन कमेंट बॉक्स 1111111 एंड जो लोग भी रेजोनेट नहीं करते हैं दे कैन लीव द रीडिंग एंड कभी ना कभी तो उनके साथ भी रीडिंग्स रेजोनेट करेंगी ही करेंगी. एंड सिंस अब ये ईयर का लास्ट मंथ है, सो होपफुली हम सब वेट कर रहे हैं 2026 कैसा रहने वाला है. एंड इट्स बीन देखा गया है रीडिंग्स में बहुत सारे लोग जो पूछते रहते हैं कि मैम 2026 कैसा रहने वाला है, क्या रहेगा आगे 2026 में. 2025 में तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही थी, तो क्या 26 भी ऐसा ही जाने वाला है. कुछ लोगों के लिए सिमिलर जाने वाला है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा. एंड सो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे फॉर एवरी डे कि एवरी डे एनर्जीज कैसी जाने वाली हैं. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने न्यू बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स स्टार्ट करना चाहते हैं 2026 में, तो क्या उन्हें अभी स्टार्ट करना चाहिए या बाद में स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उन सब के लिए हम अलग रीडिंग बनाएंगे. बट देन आज की जो रीडिंग है दिस इज़ फॉर 1st ऑफ दिसंबर, मतलब आज से लेके 15th ऑफ दिसंबर तक है. दैट्स फॉर 15 डेज. और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फ्रॉम 16 to 31st ऑफ दिसंबर. एंड चलो आज चेक करते हैं कि ये कमिंग 15 डेज़ की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं. So let's check. ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना वेट कर रहे हैं अपने लव्ड वंस का वापस आने का, कि बहुत टाइम हो गया है, अब भाई हमारा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत टाइम हो गया है कि हमारी कोई बात नहीं हुई है. दे रियली वांटेड टू रिकंसाइल. ठीक है, तो और बहुत सारे लोग हैं जो कि ये भी देख रहे हैं कि भाई करियर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टक हो गया है, बहुत ज़्यादा डुअल माइंडेड हो रखे हैं. इवन इन द रिलेशनशिप में भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, वेट करना है, क्या करें. सो इन कमिंग 15 डेज की जो एनर्जीज आ रही हैं वो ये आ रही हैं, तो वो जो पास्ट का हो गया, ख़त्म करो. अभी आगे बढ़ना है तो किसी एक को स्टेप लेना पड़ेगा, कीपिंग योर ईगो असाइड. क्योंकि फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और फोर ऑफ कप्स के बाद में जो कार्ड आया वो आया है 3 ऑफ कप्स का. एंड ऑफ द डेक पे जो कार्ड आया है वो आया है मैजिशियन का. ब्यूटीफुल एनर्जीज. देखो अब पास्ट में जो हो गया, ईगो को रखो साइड में, खुद को अपने आप को ना टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली. अब द मोर यू टॉर्चर योर सेल्फ इट विल गोना हर्ट यू ओनली. सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि आपकी एनर्जीज या आप कौन से जोन में हो या आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में, आप इतने अनडिसाइसिव क्यों हो रखे हैं. सामने वाला आपको तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा क्योंकि वो तो अपने मज़े में है. तो कीपिंग योर ईगो असाइड. और ये इट्स फॉर एवरीवन. कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या उन्हीं के लिए है. ठीक है, इट्स फॉर द पीपल हु आर मैरिड एज वेल. जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है. तो मैं पहले बताती हूँ रिलेशनशिप के लिए, उसके बाद मैं बताऊँगी आपको कि आगे आपको करियर में आगे क्या करना है. ठीक है, तो पहले रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो भाई की ईगो साइड बहुत हो गया. मिसिंग एनर्जीज में रहते एक आप एक ऐसे जोन में आ गए हो कि अब आपको लग रहा है कि भाई अब कुछ नहीं होगा, अब मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टेक एन एक्शन. बट वेट, आपका ये जो वेट है ये ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है इन कमिंग 15 डेज में, टिल 15th
हो सकता है कि आगे आने वाले 4 दिन में देयर कुड बी अ मिरेकल कैन हैपन, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी आई है। तो 4 ऑफ कप्स में तो भाई अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, मेडिटेशन में बैठो, अपने आप को हील करो, अपने आप को रिजुविनेट करो, ठीक है। और जो आप डिसकनेक्टेड हो गए हो लोगों से, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। टेल देम कि भाई ये रीज़न था, तुम्हारी ये गलती थी। इवन ब्लेम मत करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप सामने वाले को ब्लेम करो, क्योंकि सामने वाले की पूरी गलती थी। देखो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। तो उसमें ये मत, उसको सामने वाले को ये ब्लेम मत डालो कि यार सारी गलती तेरी थी, ठीक है। उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है यार अभी जो हो गया, लेट्स कम एंड टॉक, लेट्स गेट रीयूनियन। और हो सकता है कि अगर आप लोग का कोई कॉमन फ्रेंड है, ठीक है, तो उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, सब कुछ तो सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हो। अब सिंस इट्स अ ईयर एंड एज वेल, बहुत सारे लोगों का बर्थडे भी होगा, बट सिंस ये तो 15 डेज की एनर्जीज है, तो मेरे को यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। कोई कॉमन फ्रेंड है, आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्या पता वो फ्रेंड आपका रीयूनियन करवा दे, क्या पता वो फ्रेंड आपका और आपके पार्टनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ओपनली रख पाए, क्योंकि ही इज़ अ थर्ड पर्सन, वो दोनों को ऑब्जर्व करेगा, वो दोनों की बात सुनेगा, तभी वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा। जो लोग स्ट्रेट अवे जाके बात कर सकते हैं वो स्ट्रेट अवे बात करें। जो लोग किसी थर्ड पार्टी को इंक्लूड करना चाहते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स, आप उनको इंक्लूड करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। देखो, लेकिन एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक्शन आप लेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो सारी एनर्जीज है, आपके पास डिवाइन पावर है। और देखो, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ में, तुम एक्शन लो। यहाँ पे सॉर्ड्स भी रखा है, यहाँ पे पेंटिकल्स भी है, यहाँ पे आपके पास कप्स भी हैं, आपके पास इमोशन है, डिवाइन पावर है, आपके पास सारे एलिमेंट्स है, फायर, वाटर। तो साम नाम दंड भेद, आप जितना कूल काम होके आप उस पर काम आगे करोगे, उतना ही आपका रिलेशनशिप बेटर होता जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि देखो, रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है फॉर श्योर। एंड आप लोग अब तक जो मिसिंग एनर्जीज़ में थे, ठीक है, वो अब आप ख़त्म होने वाली हैं। आप एक दूसरे से बात करेंगे, और बात करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, कीपिंग योर ईगोज असाइड, कि भाई मैं ही क्यों पहले फ़ोन करूं, क्योंकि रिलेशनशिप में एक अकेला वो नहीं है, या अकेले आप नहीं हो। आपको अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, तो आपको अपनी ईगो असाइड रखनी पड़ेगी। कीप योर ईगो असाइड, कीप योर सेल्फ काम, कंपोज्ड, ठीक है, एंड देन फिर आप आगे बढ़ो। नाउ कम्स टू द वर्क। बहुत सारे लोग भाई बहुत अनडिसाइसिव चल रहे थे कि हम यहाँ पे कंटिन्यू करें, नहीं करें, क्या करें, कैसे करेंगे। बट वेट, अभी टाइम इसका आपका भी ओवर होने वाला है, ठीक है। अगर आप प्रमोशंस के लिए वेट कर रहे हो, या किसी तरीके का इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जीज भी आ रही हैं, ठीक है, या ऑफिस में आपका और आपके बॉस का कोई कोई डिस्प्यूट हो रखा था, वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी जो आई वो 2 ऑफ सॉर्ड्स की आई है, विच शोज एक तो आपका माइंड बहुत फिकल हो रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके साथ में क्या हुआ है, आपके साथ में लोग इतना अनवियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब साथ में आ गए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। तो पेंटिकल्स हमें दिखाता है मनी, ग्राउंडेड रहना, चीज़ें आपके पास आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप जितना काम रहोगे, कंपोज रहोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। एंड अभी तक आप बहुत सारी चीज़ों का वेट कर रहे थे कि भाई इस साल तो यार इंक्रीमेंट भी अच्छा नहीं हुआ है, या कोई आपका जो आपके जो प्रमोशंस होते हैं, बोनसेस जो मिलते हैं, कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाइड लग रहे हो। बट डोंट वरी, वो चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही हैं। अगेन द सेम कार्ड्स, एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वेट करो, कहीं ना कहीं इन कमिंग 15 डेज में आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एक्साइटमेंट को जितना कंट्रोल में रखेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ज़्यादा लोगों को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नज़र लगने के चांसेस हो सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई आपका जो अब तक आप इसलिए भी अनसेटिस्फाइड हो कि आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा था, वो क्रेडिट मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। या आपका मैनेजर और जो पर्सन जो ये सारे प्रमोशंस जो देखता हुआ, या आपका कोई सीनियर सुपर बॉस जो भी है आपका, वो आप सब लोग सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है ऑफिस में कोई पार्टी हो सकती है, हो सकता है या आपके ऑफिस में आपका सीनियर या कंपनीज में कोई ऐसा आपको
प्रोजेक्ट मिल सकता है जो कि आप ऐसे प्रोजेक्ट का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो भी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके लिए आपको काम, बी माइंडफुल, देन टेक एक्शन। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बहुत गोल्डन, बहुत ग्लोरियस एंड बहुत ही शाइनी दिखती है, ऑलवेज गो फॉर द प्रॉज एंड कॉन्स फॉर दैट, कि क्या आप उस चीज़ को कर पाओगे। तो हमेशा से हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। सो बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। एक्शन लेना है, चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, मनी भी आता हुआ नज़र आ रहा है, सेलिब्रेशंस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग छुट्टी के लिए छुट्टी जाना चाह रहे हों, सिंस दिसंबर, और जो भी एमएनसीज में काम कर रहे हैं उनके लिए तो इट्स अ गोल्डन डेज आर कमिंग, बिकॉज जो भी पूरे वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो भाई क्रिसमस का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, एंड दे ऑल बी गोइंग फॉर अ बिग हॉलीडेज, लॉन्ग हॉलीडेज। तो यहाँ पे भी काम का प्रेशर कम रहेगा, सो यू मस्ट बी सेलिब्रेटिंग विद योर लव्ड वंस एज वेल। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। सो बस काम रहिए, माइंडफुल रहिए, ईगोज़ को असाइड रखिए, जो भी काम मिलता है करते रहिए। देखो काम तो करना ही है, हमें आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, इट्स अ लाइफ टाइम वर्क। सो गो अहेड एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर 15 days। एंड जिनसे भी आपकी एनर्जी रेजोनेट करती है, प्लीज़ डू क्लेम इट द कमेंट बॉक्स बाय कमेंटिंग 1111। जिनसे रेजोनेट नहीं करती है, दे कैन ईजिली लीव इट। एंड अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रिलेटेड रहेगी फॉर द टुडेज एनर्जी, कि आज की आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, एंड विद द करियर एज वेल, कि आपका आने वाले करियर में आई विल बी हैविंग अनदर डेक फॉर इट। तो उसमें हम देखेंगे कि जो लोग करियर में कौन लोग करियर में चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। थैंक यू।